दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। और बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, जो आपके लिए काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी विद्यार्थी वायरल या रियल पेपर के चक्कर में ना पड़े। हमारे द्वारा सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जाते हैं। हमारे द्वारा किसी प्रकार से फेक पेपर नहीं बताए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपकी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और आपको HCF वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 6 और 20 का HCF क्या होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है 6 और 20 का। देखिए यहाँ पर 6 हो नहीं सकता, 20 नहीं हो सकता, 120 नहीं हो सकता। ये तो कैंसिल करना ही है। डायरेक्ट ऑप्शन से हल करने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। किससे हल करने हैं? ऑप्शन से। क्या 6 और 20 का HCF क्या 6 हो सकता है? क्या 6 20 का HCF 20 हो सकता है? 6 20 का 120 हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कि इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2। 6 और 20 का HCF कितना होगा? 2 आपको करेक्ट करना है। एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यक -3 एवं 4 है, तो वह कौन सा होगा? इसमें आपको द्विघात बहुपद के बारे में बताना है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे x² - x/2 - 6। ठीक, अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। तो ये जो रेखा है ये किस प्रकार की रेखाएं हैं, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो क्या प्रतिच्छेद करती है, समपाती है, समांतर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आप प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को। तो ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट करना है। आ चुका है अगला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अगर आपको यहाँ दे दिया जाए अल्फा और माइनस बीटा का मान, तो ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे -b/a करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। किसी भी प्रकार से आपको वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। और हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई जा रही है, तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी AP में यदि d = -4, n = 7 एवं an = 4 हो, तो a का मान कितना होगा? इसमें आपको जो ये a है इसका मान निकालना है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा 28। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र पूछा है, वेरी मोस्ट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। तो L = r² + h²। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि Px एक द्विघात है तो Px = 0 को क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें आपको वर्ग समीकरण बताना है। पहले में आपको वर्ग समीकरण करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी दी गई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 में सर्वांतर d बराबर कितना होगा? तो सर्वांतर जो d बराबर है इसमें आपको -1 बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं अति महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप हैं, यदि a उनके संगत कोण, तो a में आपको बराबर लिखना है। a में क्या लिखना है? बराबर, खाली स्थान में हो, तथा उनकी संगत भुजाएं b में क्या लिखना रहेगा? b में समानुपाती होती है। ठीक, समानुपाती आपको करेक्ट करना है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा होती है, तो ये लंब होती है। क्या होती है? लंब आपको करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हो, उस वृत्त को खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे हम तृज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? तृज्यखंड। तृज्यखंड अपनी कॉपी में लिख लीजिए। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? ये 1 होती है, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। इसके बाद आ चुके हैं सत्य असत्य लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन है,
√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये असत्य होगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये भी सत्य है। और वह रेखा जो हमारी आँख से वस्तु को जिससे हम देख रहे हैं जोड़ती है, दृष्टि रेखा कहलाती है, सत्य होगा। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, असत्य बताना है। अर्धगोले का सूत्र सही है, तो आपको करेक्ट बताना है। ठीक, अर्धगोले का सूत्र सही होगा। संचय बारंबारता सारणी की आवश्यकता माध्यम का परिकलन करने में होती है, तो ये आपको सत्य बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनके आंसर भी आपकी स्क्रीन के सामने हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछे गए हैं सही जोड़ी मिलाइए में सारे के सारे क्वेश्चन। सेक थीटा का मान आपसे पूछा गया है, तो इसमें आप 1/cos थीटा बताएंगे, ऑप्शन नंबर F। टेन थीटा में आपको करेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर D, sin थीटा बटे cos थीटा। 9 सेक स्क्वायर माइनस A माइनस 9 10 स्क्वायर, A का मान कितना होता है, तो थर्ड में सभी विद्यार्थी 9 बताएंगे। मूल बिंदु से XY के जो बीच की दूरी है, तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन नंबर भी बताएंगे, √x² + y²। बिंदु -4 एवं 4 - 5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक में आपको लिखना है 0 0, और 7 1 एवं 0 0 के बीच की दूरी होती है 5√2। सभी स्क्रीनशॉट ले लें।